पटना पुलिस हमें उधर खदेरी 10 वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो छोटी छोटी झुकाना वाला चाहिए। जी हाँ, आखिरकार 36वें दिन सरकार को झुकना ही पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल है, कितनी बर्बादी के बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे ही दिए तो फिर क्या हुआ? इस बर्बादी को तो रोका जा सकता था। सड़कों पर जिस तरीके से खून बहा, लाठियां चली, गोलियां चली, उससे तो बचा जा सकता था। क्या सोचे थे मोदी जी कि ऐसी ही कॉकरोच आया और गया, देश की जनता हमारे साथ में। ये आंदोलन आपके लिए सबक है। आप भले चुनाव जीत रहे हो, लेकिन चुनाव में जनता की भागीदारी आपके पक्ष में है, ऐसा लग नहीं रहा है। इस आंदोलन ने दिखा दिया कि आप चुनाव जनता के बदौलत नहीं जीत रहे हैं। दिखा दिया कि जनता आपके साथ नहीं है। इस्तीफा बहुत देर बाद आया, लेकिन चलिए आया, बच्चे खुश हैं। लेकिन जरा देखिए आज बिहार में क्या हुआ है मोदी जी। हम शुरुआत पटना से करेंगे। अगर निर्णय हो गया रहता तो आज ये स्थिति बिहार की नहीं होती। सारे मुकदमे आपको वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बात इतनी दूर तलक चली गई है जहां आप अकेला दिख रहे हैं। पूरी मशीनरी एक्सपोज हो चुकी है। आज जो कुछ भी हुआ दिखाने से पहले मोदी जी, जिसकी जरूरत नहीं थी, बात के सहारे सुलझाया जा सकता था, सुलझाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं हो सका। यही ना एक हमारे यहाँ कहावत है मोदी जी। एक बंगाली परिवार कोलकाता से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। बढ़ैया एक स्टेशन है, वहां सीट को लेकर विवाद हो गया, मारम पिट्टी हो गई, गार्जियन को पिटाई लग गया। गार्जियन ने सोचा कि भाई हमें पिटाई लग गया, तो कहा कि भाई इसको पीट के देखिए, इसको पीट के देखिए, इसको पीट के देखिए। उस बॉगी में जितने नातेदार रिश्तेदार बंगाली भाई थे सब पीट गए। जब सब पिटा गया तो फिर बढ़ैया के लोग पूछे भाई ऐसा क्यों किए, अपने मार खाए और सबको भी खिला दिए। तो कहा कि दिल्ली पहुंचने के बाद हमको कोई ताना नहीं न मारता, अब कोई ताना नहीं न मारेगा कि मार खा के चुप रह गया। तो मोदी जी ठीक वही स्थिति आप बना दिए देश का। मीडिया मार खाए, पुलिस मार खाया, ब्यूरोक्रेसी मार खाई, जुडिशियरी एक्सपोज हो गया, और अंत में आप भी बेनकाब हो गए। चलिए देखिए आज बिहार में क्या हुआ है। शुरुआत हम पटना से करते हैं। सभी जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं देखिए महिला दौड़ा रही है, उस पर सवाल बार इस तरह से हंगामा किया था, तरीके से इन चीजों को जानते हैं। यही कारण है कि पुलिस हाई अलर्ट पर जब
किस तरह लाठीचार्ज करना अपने अधिकार के इसको लेके जाइए, निकलिए। देख लीजिए पटना का हालात, देख लिए ना। चाह कर भी पुलिस अपने आप को भी नहीं बचा पाई। सड़कों पर जो तांडव दिखा छात्रों का गुस्सा, वो देख लिए। हम आपको छपरा ले चलते हैं, जहां पुलिस की गाड़ियों में आग ही नहीं लगाया, पूरे पटना शहर के बाद छपरा को तहस नहस करके रख दिया स्टूडेंट। चलिए छपरा देखिए। अब सिवान पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, डीएमएसपी घायल हुए, दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं, और वो हाल हुआ सिवान का कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए, ये भागलपुर का हाल है, ये पूर्णिया का हाल है, ये सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, हर जिले का अलग अलग तस्वीर देखिए, क्या हाल है। और जरा सुनिए अब इस आंदोलन में शामिल छात्रों का क्या कहना है। मोदी जी, आखिरकार आपको तो इस्तीफा लेना ही पड़ी ना, लेकिन इन छात्रों के दिखा दिया ना कि मेरी ताकत क्या है, मान गए ना छात्रों की ताकत को। इसका पेपर जो लीक हुआ है, इस मुद्दों को लेकर आए हैं कि पेपर क्यों लीक हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा को लेकर आए हैं, जो शिक्षा मंत्री देश के हैं। उनके इस्तीफा को लेकर हम लोग सड़कों पे आए हैं, और हम लोग का ऐसा का आह्वान था, कॉल था कि बिहार बंद का, इसलिए हम लोग आए। लगातार छात्र नौजवानों की महीनों दिन से आंदोलन चल रही है। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल रही है आयशा और बीजेपी का। आयशा में नेहा, अमीन, मनीष और तमाम ऐसे साथी थे, सोनम वांगचुक जो हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट थे। लगातार भूख हड़ताल चलती रही। 20 तारीख को
संसद भवन का घेराव था, संसद भवन मार्च था, लेकिन ये सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करके बर्बरतापूर्वक महिला साथियों पर, हमारे माँ बहनों पर बर्बरतापूर्वक चार्ज किया है और फर्जी मुकदमा करके जेल में डालने की काम किया है। पटना में 22 तारीख के लगातार आयशा के कॉल पे आंदोलन था, राजभवन घेराव था, वहाँ भी ये सरकार लाठीचार्ज करके बर्बरतापूर्वक जेल में धकेलने का काम किया है। भाकपा माले का विधायक संदीप सौरभ और आयशा के तमाम जो हमारे साथी थे, अध्यक्ष, सचिव और तमाम हमारे ऑफिस में के साथी थे, सबको ये जेल धकेलने का काम किया है। हमारे नौजवान साथी जो थे, तमाम जो 50-45 प्लस थे साथी थे, उनको जेल में धकेलने का काम किया। ये सरकार छात्र नौजवानों को कुचलने की काम कर रही है। ये छात्र नौजवानों अब दबने की कोशिश नहीं चलेगी। छात्र जवानों की एक मांग है, पेपर लीक बंद करो और धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो। मोदी नीतीश होश में आ जाओ, मोदी अमित शाह होश में आओ और इसको इस्तीफा जल्द से जल्द लो। क्या नाम है? 11 साल बेमिसाल की जो है बरसी मना रहे हैं। पहले मोदी जी जो है परीक्षा पर चर्चा करते थे, लेकिन आज जो है पेपर लीक पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। देश के छात्र युवा उनसे सवाल पूछ रही है कि कब पेपर लीक पर आप चर्चा कीजिएगा। जिस मंत्रालय की अकाउंटेबिलिटी थी, जिसकी जवाबदेह था कि पेपर लीक पर रोक लगाई जाए, उस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो दिल्ली से पटना तक छात्रों को पीटा जा रहा है, पुलिस या बर्बरता दमन की जा रही है। इसीलिए कि आयशा आज बिहार बंद का कॉल दी है। उस बिहार बंद के कॉल के तहत आज हम लोग समस्तीपुर में सड़क पर बैठकर इस बिहार बंद को सफल बना रहे हैं और इस बिहार बंद के माध्यम से हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि सैकड़ों जो पेपर लीक हुए हैं, उसके जिम्मेवार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो। दिल्ली से लेकर पटना तक छात्रों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे किए गए हैं, छात्रों को जिसमें जेल में बंद किए गए हैं, उसको बिना शर्त रिहा किया जाए। आयशा के दर्जनों छात्रों को पटना में गिरफ्तार किया गया है। भाकपा माले के युवा विधायक को गिरफ्तार किया गया है, उसको बिना शर्त रिहा किया जाए। बिहार में उच्च शिक्षा में सुधार के नाम पर विश्वविद्यालय से महाविद्यालय तक की स्वायत्तता को खत्म करने की साजिश चल रही है। गरीब मध्यम वर्गीय छात्रों को उच्च शिक्षा से बेदखल करने के लिए शिक्षा नीति 2020 लाई गई है, जिससे गरीब मध्यम वर्गीय छात्र उच्च शिक्षा से वंचित होंगे। उसके 7.5 पॉइंट CGPA ला दिया गया है। अगर उतना रहेगा तब जाकर के वो छठे सेमेस्टर में UG में वो नामांकन करा पाएगा। तो ये जो पूरे छात्र युवा के ऊपर बर्बन दमन है, इस सवाल को लेकर के आज हम लोग सड़क पर हैं। सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती है, अपनी हठधर्मिता से पीछे नहीं हटती है, तो देश के छात्र युवा इससे और भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि देश के ये प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री छात्रों के सवाल को सुनने के बजाय छात्रों के ऊपर पुलिस या बर्बरता दमन करने के लिए पूरे तौर पर हावी है। इस सवाल को लेकर के हम लोग मजबूती से सड़क पर हैं और छात्र युवा इसका जो है समर्थन कर रहे हैं और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से समस्तीपुर में आज बंद करा रहे हैं। आयशा, जिला सचिव सुनील कुमार, समस्तीपुर। बीजेपी ने सारे चोर उचक्कों को, क्रिमिनल्स को मंत्री पद दिया हुआ है। हम स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पुलिस भेज के हमें मार मार के लोग निकाले। 2012 में मोदी जी ने कहा था कांग्रेस को कि तुम लोग प्रोटेस्ट करते हो, बच्चों पर लाठी उठाते हो, तुम लोग बहुत गंदे हो। आज वही काम वो देश भर में कर रहे हैं हमारे साथ। हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे। हम यहाँ पे बहुत मेहनत से जमा हुए हैं। पटना पुलिस हमें उधर खदेरी 10 बार से ऊपर ज़्यादा खरीदी, फिर भी हम यहाँ पे जमा हुए। आज जब तेजू भैया आ गए, कहना तो नहीं चाहिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के वो हेड है, इसलिए अभी हमको कुछ नहीं किया जा रहा, वरना इतने देर से हमें डंडे मार मार के भगाया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे? प्रदर्शन सरकार हमारी बात माने। हम यही कहना चाहेंगे, वो रेजिग्नेशन दिलवाए, ना ही वो अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं, ना ही कुछ उनका राय, हमारा राइट है कि वो हमें जवाब दे, और हमें जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो, हमारी सुन नहीं रहे हैं। इतने बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, वो छोटी छोटी डिमांड देके बस बच्चे को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि तुम हमारी बातों में आ जाओ। ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा होता आया है कि सबको मैनिपुलेट कर लिया। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हमें रेजिग्नेशन चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ वो रिज़ाइन करे।